अमरगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था जहां के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहनती थे। पूरे गांव में हमेशा चहल पहल बनी रहती थी। उस गांव में केवल एक ही मशहूर चाय की टपरी थी, जहां भीम नाम का एक व्यक्ति कड़क मसालेदार चाय और गर्मा गर्म समोसे बनाकर बेचा करता था। उसकी टपरी पर हर समय ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन एक ग्राहक चाय पीते हुए बोला, अरे भीम भाई, आज भी तुम्हारे हाथ की कड़क चाय और ये खस्ता समोसे खाकर मजा आ गया। आखिर ऐसा कौन सा मसाला डालते हो कि स्वाद इतना लाजवाब बन जाता है? जरा मुझे भी बता दो ताकि मैं घर पर भी अपनी पत्नी से वैसी ही चाय और समोसे बनवा सकूं। अरे भाई, अगर मैं सबको अपना मसाला बताने लग गया तो मेरी टपरी ही बंद हो जाएगी। सबको मत बताओ, सिर्फ मुझे बता दो, मैं किसी से नहीं कहूंगा। नहीं भाई, मैं किसी को भी अपना राज नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें मेरी चाय और समोसे इतने पसंद हैं तो रोज मेरी टपरी पर आकर खा लिया करो। चलो ठीक है, मत बताओ, लेकिन मेरे लिए 4 समोसे और थोड़ी सी चटनी पैक कर दो। बस, अब कहीं ना काम की बात। 2 मिनट रुको, अभी पैक करके देता हूँ। धीरे धीरे भीम की चाय और समोसे पूरे अमरगढ़ में मशहूर हो गए। उसकी कमाई भी खूब होने लगी, लेकिन भीम के मन में लालच बढ़ता जा रहा था। वो हर समय यही सोचता रहता कि आखिर ऐसा क्या करे जिससे उसके समोसे और भी ज्यादा बिकें और पूरे गांव का हर ग्राहक सिर्फ उसी की टपरी पर आए। एक दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और भीम अपनी टपरी पर चाय बेच रहा था। तभी उसने देखा कि ठीक उसकी टपरी के सामने एक नई चाय और समोसे की टपरी लगाई जा रही है। ये देखकर भीम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेज कदमों से उस आदमी के पास पहुंचा और बोला, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? यहाँ अपनी टपरी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि ठीक सामने मेरी पुरानी चाय समोसे की टपरी है। अब तुम भी यही धंधा करोगे तो मेरा नुकसान होगा। ये जगह मेरी है, यहाँ मैं जो चाहूं वही बेचूं। भीम गुस्से में बोला, मैं तुम्हें अपने सामने चाय और समोसे की टपरी नहीं लगाने दूंगा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? इतना बड़ा गांव है, अगर मैं भी मेहनत करके अपनी रोजी कमाना चाहता हूँ तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि बात गांव के सरपंच शिवराम तक पहुंच गई। सरपंच शिवराम वहां आए और बोले, क्या बात है भीम, सड़क पर इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? सरपंच जी, मेरी टपरी इस गांव की सबसे पुरानी टपरी है। अब ये आदमी ठीक मेरे सामने वही काम शुरू कर रहा है, इससे मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। भीम, पूरे गांव में अभी तक सिर्फ तुम्हारी ही टपरी थी। अगर अर्जुन भी मेहनत करके अपनी टपरी चलाना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? आखिर ग्राहक उसी के पास जाएगा जिसकी चाय और समोसे ज्यादा स्वादिष्ट होंगे। मैं भी यही बात समझा रहा था सरपंच जी। सरपंच की बात सुनकर भीम चुप तो हो गया, लेकिन उसके मन में अर्जुन के लिए जलन और बढ़ गई। वो बड़बड़ाते हुए अपनी टपरी पर वापस लौट आया और मन ही मन बोला, अगर मैंने जल्द ही इस अर्जुन का कुछ नहीं किया तो ये मेरे सारे ग्राहक अपनी तरफ खींच लेगा। मैं किसी भी कीमत पर इसकी टपरी चलने नहीं दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद भीम के मन में एक चालाक योजना आई। वो बोला, अगर मैं अपनी चाय और समोसों के दाम बहुत कम कर दूं तो गांव के सारे लोग फिर से मेरी ही टपरी पर आएंगे, चाहे मुझे थोड़ा नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। अगले ही दिन सुबह उसने अपनी टपरी के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, आज से 1 कप चाय और 2 गर्मा गर्म समोसे सिर्फ 20 रुपए। जो लोग रोज 40 रुपए देकर चाय और समोसे खाते थे, वे ये देखकर हैरान रह गए। एक ग्राहक बोला, अरे वाह, भीम भाई ने तो दाम आधे कर दिए, अब तो मजा आ जाएगा। दूसरा ग्राहक बोला, चलो भाई, आज से चाय भी यहीं पियेंगे और समोसे भी यहीं खाएंगे। देखते ही देखते भीम की टपरी पर लंबी लाइन लग गई। लोग बारिश की हल्की फुहारों में भी छाता लेकर उसकी दुकान तक पहुंचने लगे। भीम मन ही मन मुस्कुराने लगा। देखा, आखिर सारे ग्राहक वापस मेरे ही पास आ गए। उधर दूसरी तरफ अपनी नई टपरी पर बैठे अर्जुन के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो सोचने लगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी टपरी शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगी। लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने भी फैसला किया कि वो अपने ग्राहकों को निराश नहीं करेगा। अगले दिन उसने भी अपनी टपरी के बाहर नया बोर्ड लगा दिया,
1 कप चाय और 2 गर्मा गर्म समोसे, सिर्फ 20 रुपए। अब गांव के लोग दोनों टपरियों पर जाने लगे। किसी को भीम की चाय पसंद आती तो किसी को अर्जुन के समोसे। ये देखकर भीम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो दांत पीसते हुए बोला, इस अर्जुन ने भी मेरे बराबर दाम कर दिए। अब मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। लालच में अंधा हो चुका भीम अब गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसने समोसों में इस्तेमाल होने वाले आलू की गुणवत्ता घटा दी, सस्ता और खराब तेल खरीदना शुरू कर दिया, मसालों में भी मिलावट करने लगा ताकि खर्च कम हो और मुनाफा बना रहे। लेकिन बाहर से उसके समोसे पहले जैसे ही दिखाई देते थे। उधर अर्जुन अपनी छोटी सी टपरी में पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था। वो रोज ताज़ा आलू लाता, साफ तेल में समोसे तलता, चाय भी हमेशा ताज़ा दूध और अच्छी पत्ती से बनाता। कुछ दिनों बाद भीम ने एक और चाल चली। उसने फिर से बोर्ड बदल दिया। आज से 1 कप चाय और 2 समोसे, सिर्फ 15 रुपए। पूरा गांव फिर से उसकी टपरी की तरफ दौड़ पड़ा। एक ग्राहक खुश होकर बोला, अरे भीम भाई, आपने तो इस बारिश के मौसम में गरीब लोगों की मौज करा दी। अरे भाई, तुम लोगों के लिए तो मैं 15 रुपया क्या, जरूरत पड़ी तो 10 रुपए में भी दे दूंगा। बस खाते रहो मेरी टपरी का ही। एक दूसरा ग्राहक बोला, वैसे भी तुम्हारी टपरी इस गांव की सबसे पुरानी है, हम तो यहीं आएंगे। भीम मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, अब देखता हूँ अर्जुन कितने दिन टिकता है। उधर अर्जुन अपनी टपरी पर बैठे बैठे खाली कुर्सियों को देख रहा था। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, बस मेहनत करके अपनी रोजी कमाना चाहता हूँ। अब आगे जो भी होगा आपकी मर्जी। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। काले बादलों ने पूरे अमरगढ़ के आसमान को ढक लिया था। लोग भीगने से बचने के लिए इधर उधर छिप रहे थे। इसी बीच एक कमजोर और बुजुर्ग व्यक्ति कांपते हुए भीम की टपरी पर पहुंचा। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे। वो धीमी आवाज में बोला, बेटा, 1 प्लेट समोसा और 1 कप चाय कितने की है? 15 रुपए की। बताओ कितनी प्लेट दूं? बेटा, मेरे पास तो केवल 5 रुपए हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है और ठंड भी लग रही है। अगर 5 रुपए में कुछ मिल जाए तो दे दो। ये सुनते ही भीम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो ऊंची आवाज में बोला, क्या यहाँ कोई भंडारा चल रहा है? वैसे ही मैंने दाम आधे कर रखे हैं और अब तुम चाहते हो कि 5 रुपए में चाय समोसा भी दे दूं? बूढ़ा चुपचाप उसकी तरफ देखने लगा। भीम फिर बोला, जब पूरे 15 रुपए लेकर आओ तभी खाना मिलेगा। अभी जाओ यहाँ से, मेरे ग्राहकों का रास्ता मत रोको। बेचारा बूढ़ा मायूस होकर वहां से जाने लगा। ये सारी बातें सामने अपनी टपरी पर खड़ा अर्जुन सुन रहा था। उसने तुरंत आवाज लगाई, काका, इधर आइए। बूढ़ा धीरे धीरे अर्जुन की टपरी तक पहुंचा। कुछ ही देर में उसने 1 प्लेट गरम समोसे और धुएं से भरी कड़क चाय बूढ़े के सामने रख दी। बूढ़ा हैरान होकर बोला, लेकिन बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। काका, मैंने आपसे पैसे मांगे ही कब? पहले पेट भरकर खाइए। इंसानियत पैसे से बड़ी होती है। थोड़ी देर बाद बूढ़े ने खाना खत्म किया। बेटा, आज तुमने इस बारिश में एक भूखे का पेट भरा है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेरा आशीर्वाद है कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करेगा तो उसका बुरा उसी के पास लौट कर जाएगा। काका, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। बूढ़ा वहां से धीरे धीरे चला गया। समय बीतता गया, लेकिन लालच में अंधा हुआ भीम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो अब भी मिलावटी सामान इस्तेमाल कर रहा था और हर दिन अर्जुन को नीचा दिखाने की नई नई चालें सोचता रहता था। एक रात उसने अपनी टपरी बंद की और घर जाते समय मन ही मन बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अर्जुन का धंधा कभी बंद नहीं होगा। अब मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा कि इसकी टपरी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था और उसी रात उसने एक खतरनाक फैसला कर लिया। उस रात तेज बारिश हो रही थी।
चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन भीम की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ बार बार सिर्फ एक ही बात सोच रहा था। अगर अर्जुन की टपरी ऐसे ही चलती रही तो एक दिन मेरे सारे ग्राहक उसी के हो जाएंगे। नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद उसने मन ही मन एक खतरनाक फैसला कर लिया। अगर इसकी टपरी ही नहीं रहेगी तो इसका धंधा भी खत्म हो जाएगा। रात गहराते ही भीम चुपके से घर से निकला। बारिश इतनी तेज थी कि कोई भी बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर उसने गोपाल नाम के एक लालची आदमी को पैसे देने का लालच दिया। भीम बोला, अगर आज रात अर्जुन की टपरी तोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये काम किसने कराया है। गोपाल पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन पैसों का लालच देखकर वो तैयार हो गया। दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर अर्जुन की टपरी की तरफ बढ़ गए। कुछ ही देर में उन्होंने टपरी के बांस उखाड़ दिए, बर्तन इधर उधर फेंक दिए, लकड़ी की मेजें तोड़ डाली, यहाँ तक कि चूल्हा भी उलट दिया। तेज बारिश की वजह से उनके पैरों के निशान भी मिट गए। काम खत्म होते ही दोनों अलग अलग रास्तों से अपने घर लौट गए। भीम के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। वो मन ही मन बोला, अब देखता हूँ अर्जुन कैसे अपनी टपरी चलाता है। अगली सुबह भी बारिश हो रही थी। हमेशा की तरह अर्जुन अपनी टपरी खोलने पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पूरी टपरी बुरी तरह टूटी हुई थी। बर्तन कीचड़ में पड़े थे, चूल्हा टूट चुका था, सारा सामान बारिश में भीगकर खराब हो गया था। अर्जुन जोर से चिल्लाया, अरे मेरी टपरी, ये किसने कर दिया? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। कुछ ही देर में पूरा अमरगढ़ वहां इकट्ठा हो गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो बस मेहनत करके अपना पेट पालना चाहता था। भीड़ में खड़ा भीम भी वहां पहुंचा। वो बाहर से दुखी बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश था। अर्जुन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है ये सब भीम ने ही करवाया है। वही मेरी टपरी से जलता था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरे पास भी अपनी टपरी है। मैं जानता हूँ कि एक गरीब के लिए उसकी दुकान कितनी कीमती होती है। ये सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब मैं क्या करूं? मेरी सारी जमा पूंजी इसी टपरी में लगी थी। अब तो मेरे पास दोबारा इसे बनाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। उधर भीम मन ही मन सोच रहा था, अब रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट गया। अब पूरे गांव में सिर्फ मेरी ही टपरी चलेगी। कुछ ही दिनों में अर्जुन की टपरी पूरी तरह बंद हो गई। अब पूरे अमरगढ़ में सिर्फ भीम की ही चाय और समोसों की दुकान बची थी। अपने रास्ते का कांटा हटते ही भीम ने फिर से अपने समोसों और चाय के दाम बढ़ा दिए। जो प्लेट पहले 15 रुपए में मिलती थी, वो अब फिर से 40 रुपए की हो गई। गांव वाली मजबूरी में उसी की टपरी पर आने लगे। एक दिन सुबह सरपंच शिवराम भी चाय पीने के लिए उसकी टपरी पर पहुंचे। उन्होंने बोर्ड पर लिखे नए दाम देखे तो हैरान रह गए। उन्होंने भीम से कहा, क्या बात है भीम, जैसे ही अर्जुन की टपरी बंद हुई तुमने फिर से दाम बढ़ा दिए। ये ठीक बात नहीं है। सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं कि आजकल तेल, आलू और चाय पत्ती कितनी महंगी हो गई है। अच्छी चीज बनानी हो तो खर्च भी ज्यादा आता है। मैं नहीं चाहता कि लोगों को खराब चाय और समोसे खिलाऊं, इसलिए थोड़े दाम बढ़ाने पड़े। दाम बढ़ाना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी मिलावटी सामान मत बेचना। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना बहुत बड़ा पाप है। आप चिंता मत कीजिए सरपंच जी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ठीक है, 1 प्लेट यहीं दे दो और 2 प्लेट घर के लिए पैक कर देना। दिन बीतते गए। गांव के कुछ लोगों की तबीयत खराब रहने लगी। किसी को पेट दर्द होने लगा, किसी को उल्टियां होने लगी, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन बाद सरपंच शिवराम ने गांव के कुछ लोगों से सुना कि कई लोग चाय और समोसे खाने के बाद बीमार पड़ रहे हैं। उसी समय गांव का गोपाल घबराया हुआ सरपंच के घर पहुंचा। उसने कहा, सरपंच जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है गोपाल, तुम इतने परेशान क्यों हो?
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लालच में आकर मैंने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आज भी मुझे शर्म आती है। साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? अर्जुन की टपरी मैंने ही तोड़ी थी, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। ये सब भीम के कहने पर किया था। उसी ने मुझे पैसों का लालच दिया था। ये सुनते ही सरपंच हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत गांव के कुछ लोगों को बुलाया और भीम तथा अर्जुन को पंचायत में आने का संदेश भेज दिया। थोड़ी ही देर में पंचायत में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। भीम भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि अर्जुन पहले से ही वहां खड़ा था। सरपंच शिवराम ने कड़क आवाज में कहा, भीम, आज तुम्हारे बारे में बहुत गंभीर शिकायत मिली है। कैसी शिकायत सरपंच जी? तुम पर आरोप है कि तुम मिलावटी समोसे बेच रहे हो और अर्जुन की टपरी भी तुमने ही तोड़वाई थी। भीम घबरा गया। वो जल्दी से बोला, ये सब अर्जुन झूठ बोल रहा है। लेकिन मैंने तो अभी तक ये नहीं बताया कि शिकायत किसने की है। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि अर्जुन ने तुम्हारा नाम लिया? ये सुनते ही भीम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी सरपंच ने कहा, असल शिकायत अर्जुन ने नहीं बल्कि गोपाल ने की है। भीम कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हाँ, ये सब सच है। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे डर था कि अर्जुन मेरे ग्राहकों को अपनी तरफ कर लेगा, इसलिए मैंने उसकी टपरी तोड़वा दी और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए समोसों में भी मिलावट करने लगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने सिर्फ अर्जुन का नुकसान नहीं किया बल्कि पूरे गांव के लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सबसे पहले तुम अपने पैसों से अर्जुन की नई टपरी बनवाओगे। उसके बाद अगली सूचना तक तुम्हारी दुकान बंद रहेगी और जब दोबारा दुकान खोलोगे तब बिना मिलावट के पूरी ईमानदारी से काम करोगे। मैं आपकी हर बात मानूंगा। कुछ ही दिनों में भीम ने अपने पैसों से अर्जुन की नई टपरी बनवा दी। समय बीतने के बाद जब सरपंच ने अनुमति दी तब भीम ने अपनी टपरी दोबारा खोली। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। अब वो कभी भी मिलावट नहीं करता था। साफ सुथरे बर्तन, शुद्ध तेल और ताजी सामग्री से चाय और समोसे बनाता। उधर अर्जुन भी अपनी ईमानदारी और मेहनत से फिर से ग्राहकों का विश्वास जीतने लगा। धीरे धीरे दोनों की टपरियां चलने लगीं। अब उनमें प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन दुश्मनी नहीं। दोनों समझ चुके थे कि सच्ची कमाई मेहनत और ईमानदारी से होती है, लालच से नहीं। कहानी से सीख: लालच इंसान से सही गलत की पहचान छीन लेता है, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत का फल देर से ही सही जरूर मिलता है।